रहीम गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जहां रूपा नाम की एक बुढ़ी डायन रहती थी। वो डायन बहुत उम्र दराज हो चुकी थी, इसलिए वो जीव जंतु और लोगों को नहीं खा सकती थी और इसके कारण वो बहुत दिनों से भूखी थी। अब बहुत दिनों से भूखी हूँ। बहुत दिन हो गया अंडा मच्छी मांस नहीं खाई, इसलिए भूख से दुबली पतली हो गई हूँ। हाथ पैर तो बांस की लकड़ी जैसे हो गए हैं। शरीर में भी शक्ति नहीं है, ठीक से चला भी नहीं जाता। भूख से रात की नींद और चेहरे की हंसी जो भी है सब चली गई है। अब जो भी नजदीक मिलेगा उसे ही खाएंगे, वो चाहे मच्छर हो या मक्खी। उस पेड़ के पास ही था उस गांव का एक शिक्षा केंद्र। आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए टिफिन में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नूडल बनाई है। और मेरी मम्मी ने तो आज चिकन सैंडविच भेजी है, टिफिन के वक्त मजे से खाएंगे। क्या क्या नूडल्स, चिकन सैंडविच? सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया है। चिक चिका चिक चिक चिका चिक, अंधकार का राजा मुझको बना दो एक बच्ची करके अपनी उंगली क्लिक। ये जादुई शब्द बोलने पर तुरंत ही डायन एक छोटी बच्ची के रूप में आ जाती है और डायन स्कूल के अंदर घुस जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू है! सबके बैग से आने वाली टिफिन की खुशबू से मेरा मन नाच उठा है। आज पेट भर के खाना पीना होगा। चलो चलो सभी बच्चे अपने अपने हिंदी के किताब बाहर निकालो। क्लास में जब टीचर आया तब वो डायन डर के मारे बेंच के नीचे छुप गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से वाला टीचर दिख रहा है। अगर क्लास के वक्त मैंने टिफिन खाया ना और टीचर ने मुझे मारा तो नहीं बाबा रे, मैं कहीं छुप जाती हूँ। डायन बेंच के अंदर छुप जाती है और अपनी लंबी लंबी हाथ निकाल के अन्वेषा के बैग से टिफिन निकाल कर खाना शुरू करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा और खा लेती हूँ। वाह वाह वाह, क्या कमाल का स्वाद है, क्या टेस्टी है ये खाना। लेकिन अन्वेषा को ये सब कुछ पता नहीं चलता है। पीछे की बेंच से आने वाली खाने की आवाज से टीचर को पता चल जाता है। कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है जो क्लास के वक्त टिफिन खा रहा है? मुझे लग रहा है उस तरफ से कुछ खाने का आवाज आ रहा है। जल्दी से बताओ कौन है। डायन को कोई पकड़ ना ले, इस डर से वो जल्दी से बेंच के ऊपर आ जाती है और कहती है, सर ये मोटू राहुल अपना टिफिन खा रहा है। राहुल जल्दी से बेंच में खड़े हो जाओ। क्लास को क्या तुमने रेस्टोरेंट समझा है? बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नहीं सर, मुझको फंसाया जा रहा है। मैं और प्रीतम बुक में क्रिस क्रॉस खेल रहे थे। अच्छा, तो क्लास के वक्त तुम लोग खेल खेल रहे थे? जल्दी से अपना कान पकड़ो और बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ दोनों। और टीचर उस डायन की तरफ देखकर कहता है, तुमको तो पहले कभी नहीं देखा बेटा। क्या तुम इस स्कूल में नई दाखिल हुई हो? हाँ सर, मैं स्कूल में नई दाखिल हुई हूँ। मेरा नाम चारू है। डायन बाकी बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, इसलिए किसी भी बच्चे ने उस पर शक नहीं किया। वो देखो, टिफिन का वक्त हो गया। चलो चलो हम लोग हाथ धोकर आते हैं और फिर टिफिन खाते हैं। टिफिन टाइम का घंटी बजने पर सभी बच्चे हाथ धोने चले गए। तभी डायन बोलती है, क्लास पूरा खाली हो चुका है। ये है असली समय सबका टिफिन खाने का। चिक चिका चिक, चिक चिका चिक, मन मेरा नाचे ता दिन दिन। एक एक करके खा लेंगे हम सबका टिफिन। ऐसे ही एक एक करके डायन सभी बच्चों का खाना खा लेती है और अपना जादुई मंत्र कहते ही बच्चे के रूप में आ जाती है
कि कोई उस पर शक न करे, इसलिए वो क्लासरूम से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे टिफिन खाने आते हैं और जब क्लास में आते हैं तब सभी देखते हैं, अरे मेरा टिफिन बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। अरे हाँ, मेरी माँ ने चिकन सैंडविच भेजी थी, वो भी नहीं है। किसने खाई मेरी टिफिन? कहाँ गया मेरा टिफिन? किसने खाई मेरी टिफिन? ये कहकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। टीचर राकेश सब कुछ देखता है और वो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी बच्चे के भेष में वहाँ डायन आती है और कहती है, सर, ये जो राहुल का काम होगा, आपने देखा नहीं आज क्लास के वक्त वो कैसे टिफिन खा रहा था? हाँ सर, आपने बेंच पे खड़ा करा था ना उनको, इस वजह से उसने सबका टिफिन खाकर बदला ले लिया। नहीं सर, मैंने ये सब नहीं किया, मैं क्यों करूँगा ऐसा? नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, नहीं तो ये रोज रोज हमारा टिफिन चुरा के खा लेगा। राहुल, तूने बहुत गलत काम किया है। चोरी करना बहुत गलत बात होती है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगा। आज स्कूल के छुट्टी के बाद ये सारा क्लासरूम, एक एक कोना तुझे साफ करना पड़ेगा। चारू, तुमने मुझे झूठ मूठ का फंसाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देखना। टकले मोटू राहुल, मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ? टिफिन खाऊंगी मैं, लेकिन सजा मिलेगी तुझे। उस चारू के चक्कर में मुझे आज क्लासरूम में पोछा लगाना पड़ रहा है। अरे चारू के बेंच के नीचे इतने सारे खाने के सामान, तो क्या चारू ने ही खाना चुराया था? क्लासरूम साफ करके जब राहुल घर वापस जा रहा था तब शाम हो गई थी। तभी उसकी नजर पास वाले पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा क्लास में आई नई बच्ची जिसका नाम चारू है, वो पेड़ के ऊपर बैठ के अपना पैर हिला रही थी। डायन ने जब राहुल को देखा तो वो पेड़ के पीछे तुरंत गायब हो गई। अरे ये तो स्कूल में आई नई लड़की चारू है। इतने दिन तक तो कभी स्कूल में टिफिन चोरी ही नहीं हुई, आज नई लड़की आई और सबका टिफिन चोरी हो गया। चारू के साथ जरूर कुछ टिफिन के चोरी का ताल्लुकात है। ठीक है, कल इसके बारे में कुछ करना तो पड़ेगा। अगले दिन जब स्कूल में टिफिन की घंटी बजती है तब राहुल उस चारू पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो हाथ में खिताब लेकर ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो मन लगाकर कुछ पढ़ रहा हो। टिफिन के चोरी होने के बाद बच्चे भी काफी होशियार हो गए थे। उन लोगों का टिफिन कोई चुरा ना ले, इसके डर से बच्चे अपने टिफिन को छोड़कर नहीं जा रहे थे। और ये देखकर डायन को बहुत चिंता हो गई और वो इसके लिए एक उपाय सोचने लगी। तुम लोग अपना टिफिन क्यों नहीं खा रहे हो? चलो हम लोग सब उस पेड़ के नीचे जाकर अपना अपना टिफिन खाते हैं। डायन की बात सुनकर सभी बच्चे उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना टिफिन खाना था। राहुल दूर से सब पर नजर रख रहा था। खाने की महक से डायन का भी भूख बढ़ रहा था। तभी डायन ने अपना जादुई मंत्र बोला, चेक चेक चिका चेक, चेक चिका चेक चेक। और उस जादुई मंत्र से तुरंत वो पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर से सब कुछ देखने लगी। अब होगी मेरी असली खेल शुरू। तभी डायन अपनी लंबी लंबी हाथ निकालती है। जैसे ही बच्चे अपना टिफिन बॉक्स निकालते हैं, डायन टिफिन ले लेती है। सभी बच्चे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके टिफिन बॉक्स का क्या हो रहा है। बच्चों ने सिर्फ ये देखा कि उन लोगों का टिफिन बॉक्स धीरे धीरे हवा में ऊपर जा रहा है और पेड़ के नीचे जाते ही गायब हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरी टिफिन बॉक्स हवा में कैसे उड़ रही है? ये जरूर किसी भूत का काम होगा। डायन ने जब सभी बच्चों का टिफिन बॉक्स ले लिया, सभी बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। तभी सभी बच्चे रोते रोते कहने लगे, हमको बहुत भूख लगी है, क्या खाएंगे हम? बहुत भूख लगी है। दूर से राहुल ये सब कुछ देख रहा था। अच्छा, अब समझा, ये जरूर उस टिफिन चुराने वाली डायन का काम होगा। ठीक है डायन, तेरी इस हरकत का सजा तुझे कल मिलेगा, देखना। अगले दिन टिफिन के वक्त सभी बच्चे अपना टिफिन क्लासरूम में छोड़कर बाहर चले गए। ये देखकर डायन को बहुत अजीब लगा, लेकिन डायन ने सोचा, अच्छा ही हुआ, आज खाना चुराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जल्द से जल्द मैं अपनी काम में लग जाती हूँ।
डायन ने रोहन का टिफिन बॉक्स खोला तो उसने कहा, अरे वाह, इसमें तो चिकन है, खाने में बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये कितना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। मर गई, मर गई सर, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए सर। तीखा खाने के बाद जब डायन ने अगले बेंच से पानी लेकर पीने लगती है तब उसे और भी तीखा लगने लगता है। मर गई, कोई बचाओ मुझे। ये शैतान के बच्चे ने पानी के बदले बोतल में नीम पत्ते का पानी भर के लाया है। मैं तो आज जरूर मर ही जाऊंगी। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। कड़वे स्वाद से बचने के लिए डायन ने राहुल के टिफिन बॉक्स पर झपटा मारा। राहुल का टिफिन खाकर डायन और भी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। राहुल ने बड़ी चालाकी से अपने टिफिन बॉक्स के अंदर चिपकने वाला गोंद डाल कर लाया था। जैसे ही डायन ने टिफिन को खाया उसका मुंह पूरी तरह से चिपक गया। मुंह के चिपक जाने के कारण डायन और मुंह से जादुई मंत्र नहीं बोल सकती थी और वो अपनी बच्ची के रूप में नहीं जा सकती थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और मुंह से वो आवाज निकाल रही थी। तूने खुद खाना खाकर मुझे फंसा दिया था उस दिन, इसलिए मैंने अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर ये टिफिन मंगवाया था। लेकिन सभी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। अगर तू ये कहे कि तू कभी किसी का टिफिन चुरा कर नहीं खाएगी तो हम लोग तुझे यहाँ से जाने देंगे और छोड़ देंगे। डायन अपना सर हिलाकर मंजूरी देती है। इसके बाद से वो डायन सभी बच्चों के साथ वो स्कूल में पढ़ने लग गई। उन बच्चों के साथ खेलती और टिफिन के वक्त सभी बच्चे डायन के साथ अपना टिफिन बांटकर खाते थे। इससे डायन खुश होकर स्कूल के बगीचे में एक चॉकलेट का प्लेग्राउंड बना देती है। उस प्लेग्राउंड में हर चीज चॉकलेटी होती है। वहाँ सभी बच्चे बहुत खुशी से खेलते और डायन भी उनके साथ खेलती थी।